फ्रेंड्स नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारी फिटर थ्योरी की जो क्लासेस चल रही थी वह उसमें आज हमारा टॉपिक है डाई। इसके पहले हमारी 30 क्लासेस हो चुकी हैं। ये हमारी 31वीं क्लास है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इससे पहले हमारी क्लासेस हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि यदि आप ITI के स्टूडेंट हों या फिर आप CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर आप ITI से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हों तो उसके लिए वीडियोज़ काफ़ी लाभदायक होंगी, क्योंकि हम आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं और उसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आते हैं डाई के बारे में। इसकी पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टैप के बारे में, फिर इसके पहले रीमर के बारे में, फिर ड्रिल के बारे में। ये हमारा ड्रिलिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन में ये हमारा आ जाता है डाई, उसी चैप्टर में इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो आते हैं हम लोग डाई के बारे में। तो डाई आज हमारी टॉपिक है डाई। तो डाई की इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जो हमारी डाई होती है उसके द्वारा किसी शाफ्ट पर क्या करते हैं, बाहरी चूड़ी काटते हैं, बाहरी चूड़ी काटते हैं। और जो हमने टैप पढ़ा था उसके द्वारा आंतरिक चूड़ी काट रहे थे, और इसके द्वारा क्या करते हैं, डाई के द्वारा, नोट कर सकते हैं आप लोग, डाई के द्वारा क्या करते हैं, बाहरी चूड़ी काटते हैं हम लोग, बाहरी चूड़ी काटते हैं, या थ्रेड इसको लिख सकते हैं, बाहरी चूड़ी काटते हैं। डाई के द्वारा हम लोग बाहरी चूड़ी काटते हैं किसी शाफ्ट पर। ठीक है, उसका मटेरियल पूछ देता है आपको एग्जाम में। उसका मटेरियल आप लोग बता सकते हैं हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील होता है, या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में दिख सकता है एला स्टील। क्या, एला स्टील भी दिख सकता है। अगर ये दोनों ऑप्शन में अगर आप लोगों को न दिखे, तो आप लोग एला स्टील पर भी ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमने डाई के बारे में बताया कि डाई के द्वारा बाहरी चूड़ी काटते हैं, और इसका जो मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील या एला स्टील। अब इसके बारे में जितना संभवतः क्वेश्चन बनने वाले हैं डाई से हम वही यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को लाभदायक हो। आता है हमारा टाइप में हमारा क्या आता है, पहला राउंड सॉलिड डाई। देखिए डाई का फिगर हमने कुछ इस प्रकार आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है संभवतः। ठीक है, तो आप लोगों को हम फिगर दिखा देंगे साइड में। ये हमारा क्या है, राउंड सॉलिड डाई। राउंड सॉलिड मतलब क्या होता है, हमने सॉलिड फिटर में कई प्रकार के जो टूल्स आते हैं जो सॉलिड टाइप में भी आते हैं। सॉलिड टाइप का मतलब होता है वह फिक्स होते हैं, उसकी लंबाई को हम लोग कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और उनके द्वारा हम लोग एक ही साइज़ के क्या कर सकते हैं, एक ही साइज़ के कार्य कर सकते हैं। सॉलिड का यही अर्थ हुआ, यानी यह जो हमारी डाई है यह क्या है, सॉलिड है। यह राउंड में होगी और क्या होगी, सॉलिड में होगी। ठीक है, जैसे इस प्रकार हमारी डाई क्या होगी, सॉलिड में होगी, और यहीं पे हमारी क्या कटी होंगी, थ्रेड कटी होंगी। यहीं पे हमारी क्या कटी होगी, थ्रेड कटी होगी। यहीं पे हमारी थ्रेड कटी होगी, और इसको हम लोग डाई स्टैक में पकड़ेंगे। किस में पकड़ेंगे, टैप और हमारा रीमर था उसको हम लोग कहाँ पकड़ रहे थे, हमारे लिए वो टैप रिंच आता है, एक हैंडल आता है, उसमें पकड़ रहे थे। लेकिन ये जो हमारी डाई होती है उसको हम लोग कहाँ पकड़ेंगे, डाई स्टैक में। नोट कर लीजिए यहीं पे आप लोग, डाई को पकड़ने के लिए क्या आता है, डाई स्टैक। ये देखिए ये आपका डाई स्टैक है, यह क्या है, डाई स्टैक। ठीक, इसी में हमने क्या पकड़ा है, अंदर डाई को अपने पकड़ा है। ठीक है, यह हमारी सॉलिड डाई है, यह एक ही पीस में बनाई जाती है। ठीक, ये हमारा ये जो आंतरिक थ्रेड कटी हुई है, इसके बाहरी सिरे को, अंतिम सिरे को कुछ चेम्फर कर दिया जाता है। कुछ चेम्फर हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जब हम किसी शाफ्ट पर अगर थ्रेड काट रहे हैं तो वह ठीक प्रकार से क्या हो सके, हमारी डाई बैठ सके, ठीक प्रकार से बैठ सके, इसको स्थान मिल सके। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे के सिरे को चेम्फर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी सॉलिड डाई हो गई। उसके बाद हमारी आती है राउंड स्प्लिट डाई। यह डाइयों के फिगर भी आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, आप लोगों को फिगर देके क्या कर देगा, पूछ देगा कि यह कौन सी डाई है। ठीक है, तो हमारी है राउंड स्प्लिट डाई। ये डाई आपके सामने हमने बनाया है, राउंड स्प्लिट डाई। यह भी राउंड स्प्लिट डाई का ये क्या है,
ये राउंड स्प्लिट डाई है और इसी राउंड स्प्लिट डाई को हम लोग डाई स्टॉक में क्या किए हैं, अंदर पकड़े हैं। तो इसमें क्या होता है, राउंड स्प्लिट डाई, या इसमें क्या होता है, एक जगह से क्या होता है, ये कटी होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक जगह से कटी हुई है और इसको हम लोग इसमें पकड़े हैं। इसमें अंतर क्या होता है, इसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं, इसमें 3 छिद्र होता है हमारी डाई में और उसमें 3 स्क्रू लगे होते हैं। और स्क्रू को जब हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं, जब हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हमारी डाई की साइज़ बड़ी होती है। जब स्क्रू को क्या करते हैं, खोलते हैं, तो हमारी डाई की साइज़ क्या होती है, कम होती है। इसमें उल्टा सिस्टम होगा, ठीक है, कि जब हम स्क्रू को टाइट करेंगे तो हमारी डाई की साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। नोट कर सकते हैं आप लोग पॉइंट बनाकर, जब हम लोग डाई के स्क्रू को टाइट करेंगे तो हमारी साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इसमें हम लोग साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और अपनी चूड़ी काटेंगे, ठीक है। यानी विभिन्न प्रकार के भी हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर चूड़ियाँ काट सकते हैं, ठीक है। आगे आइए, हमारा एडजस्टेबल डाई है। एडजस्टेबल डाई का मतलब हुआ इसके भी साइज़ को हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपकी एडजस्टेबल डाई है, ये आपके एग्जाम में कई बार क्या कर देता है, केवल फिगर देके ITI एग्जाम में पूछ देता है। तो ये हमारी एडजस्टेबल डाई है। ये हमारा हैंडल हो गया, या डाई पीसेस। देखिए ये दोनों हैं, यह लकड़ी के गुटके के सामान दो आप लोगों को क्या है, अलग अलग प्रकार के, क्या देखें, इसी में हम लोग क्या करेंगे, अपने जाप को क्या करेंगे, इसी में पकड़ेंगे, अपने जाप को पकड़ेंगे। इस पर थ्रेड कटी हुई है और यहाँ से हमारा क्या है, एडजस्टेबल स्क्रू, यहाँ पे लिख दीजिए एडजस्टेबल स्क्रू ये हमारा है। ये इसी के द्वारा जब हम लोग टाइट करेंगे तो हमारे डाई की साइज़ की लंबाई क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर पर चूड़ियाँ काट सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग निकाल कर अलग अलग प्रकार के भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टॉक प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एडजस्टेबल डाई है, ठीक है। इसको आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, फिगर भी आप लोग बना सकते हैं इसका। इसके बाद हमारा आता है डाई नट। यह आप लोगों को कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डाई स्टॉक का। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में क्या होता है, डाई स्टॉक बता रहे हैं, डाई नट। यह डाई नट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जो डाई नट होता है, अगर हमारी कोई थ्रेड क्या हो गई हो, कोई पहले से कटी हुई थ्रेड है, इसका यूज चूड़ी बनाने के लिए नहीं करेंगे। पहले से कटी हुई कोई हमारी चूड़ी है, उस पर अगर जंग लग गई हो तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डाई नट का यूज करेंगे। नोट कर लीजिए, यहीं पे आप लोगों को नोट करवा दें, डाई नट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम नोट करवा रहे हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पहले से बनी चूड़ी को, पहले से बनी चूड़ी को या थ्रेड को, पहले से बनी थ्रेड को साफ़ करने के लिए, लिख दीजिए साफ़ करने के लिए, पहले से बनी थ्रेड को साफ़ करने के लिए हम लोग डाई नट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस इतना आपका जितना पूछा जाता है एग्जाम्स में, हम आप लोगों को उतना ही यहाँ पे बताने वाले हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग डाई प्लेट। अब डाई नट के बाद हमारा एक आता है डाई प्लेट। डाई प्लेट क्या होता है, यह एक गोल प्लेट होती है, जैसे यह हमारी प्लेट है, इसी तरह यह क्या होती है, गोल प्लेट होती है, ठीक है। गोल प्लेट होती है, आंतरिक भाग पे थ्रेड कटा होता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका यूज में नोट करवा देते हैं। 3 mm से कम स्क्रू पर, 3 mm से कम स्क्रू पर चूड़ी काटने के लिए, 3 mm से कम स्क्रू पर चूड़ी काटने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, नोट कर लीजिए। 3 mm से कम स्क्रू पर चूड़ी काटने, 3 mm से कम स्क्रू पर थ्रेड काटने के लिए हम लोग डाई प्लेट का यूज करेंगे। इसका भी नोट कर लीजिए और डाई नट का बताया उसको भी नोट कर लीजिए। यानी यह दोनों क्वेश्चन जो हैं अक्सर आपको लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे आइए अब लोग पाइप डाई। अब पाइप डाई, अभी यह डाई जो है पाइप पर थ्रेड काटने के लिए हम लोग पाइप डाई का यूज करेंगे। आप लोगों को पाइप फिटिंग जब चैप्टर आएगा तो आप लोगों को बताएंगे पाइप के बारे में अच्छे तरीके से। यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो हमारा 12 mm व्यास से अगर हमारा कम होगा तो उसको हम लोग ट्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्यूब। 12 mm से कम व्यास की पाइप को ट्यूब बोलेंगे। और 12 mm से अगर हमारा क्या होगा, अधिक होगा, 12 mm से अधिक होगा तो उसको हम लोग पाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाइप बोलेंगे। और आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट करवा सकते हैं, जो हमारी ट्यूब की साइज़ होती है
उसके बाहरी व्यास से ली जाती है, ट्यूब की साइज उसके बाहरी व्यास से ली जाती है, और पाइप की साइज उसके आंतरिक व्यास से ली जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आप लोगों को पाइप फिटिंग चैप्टर में बताएंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाइप डाई का यूज पाइप पर थ्रेड काटने के लिए। कहाँ पर, पाइप पर थ्रेड काटने के लिए हम लोग पाइप डाई का यूज करेंगे। हमारा चेजर डाई क्या होता है, यह चेजर डाई आप लोगों को स्वचालित मशीनों पर देखने को मिलेगा। स्वचालित मशीनों पर लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग पॉइंट बना के नोट करवा दें इसका हम लोग, चेजर डाई का स्वचालित मशीनों पर, स्वचालित मशीनों पर मास प्रोडक्शन में, स्वचालित मशीनों पर मास प्रोडक्शन में हम लोग, मास प्रोडक्शन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जहाँ पर हमें अधिक उत्पादन करना होता है कंपनियों में, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेजर डाई का यूज करते हैं। बस इतना आप लोग नोट कर लीजिए, स्वचालित मशीनों पर मास प्रोडक्शन में हम लोग किसका यूज करेंगे, चेजर डाई का यूज करते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं एग्जाम्स में आने वाला है। एकरण डाई, एकरण डाई से भी काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, कई बार इससे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो इसका यूज क्या होता है, कोई हमारे होल में अगर कोई राड है, कोई हमारा होल है उसमें अगर अंदर हमें कोई राड है उस पर चूड़ी काटना है, तो हम लोग एकरण डाई का यूज करेंगे। जैसे सुराख के अंदर लिख दीजिए, सुराख के अंदर राड पर सुराख के अंदर राड पर थ्रेड काटने के लिए, सुराख के अंदर राड पर थ्रेड काटने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एकरण डाई का। नोट कर लीजिए, एकरण डाई हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं, एकरण डाई सुराख के अंदर राड पर थ्रेड काटने के लिए एकरण डाई, चेजर डाई स्वचालित मशीनों पर मास प्रोडक्शन में चेजर डाई, पाइप डाई का यूज, पाइप डाई पाइप पर थ्रेड काटने के लिए पाइप डाई। उसके बाद डाई प्लेट का यूज, पहले से नहीं यहाँ पे देखिए, पाइप डाई के हम क्या बताएं, पाइप पर थ्रेड काटने के लिए, और डाई प्लेट का यूज 3 mm से कम स्क्रू पर छुरी काटने के लिए, और उसके बाद हमने बताया डाई नट का यूज पहले से बनी थ्रेड को साफ करने के लिए। यानी सबके यूज हमने लिखवा दिए, और जितने इंपॉर्टेंट्स आप लोगों के एग्जाम्स में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग पॉइंट बनाकर सभी पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनने वाला है। वह क्या क्वेश्चन है, आप लोगों को हम मिटा दें इसको। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पे देखिए, आप लोगों को राड की साइज पूछेगा। जिस प्रकार हमने क्या पढ़ा था, जिस प्रकार हमने टैप साइज निकाल रहे थे, टैप ड्रिल साइज, रीमर साइज, रीमर की ड्रिल साइज निकाल रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग डाई द्वारा चूड़ी काटने के लिए हमें राड पर चूड़ी काटनी पड़ती है। किस पर काटेंगे, राड पर। तो यहाँ पे हमें एग्जाम से पूछ देता है कि राड साइज निकालिए। राड साइज को हम लोग ब्लैंक साइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, यानी ये हमारा राड कोई है, ये हमारा कोई राड है, इस पर हमें क्या काटनी है, चूड़ी काटनी है। क्या काटनी है, इस हमें राड पर क्या काटनी है, चूड़ी काटनी है। तो हमें जो डाई है उसके अनुसार हम लोग क्या राड का चयन करेंगे ना, राड की साइज़ का उसके अनुसार चयन करेंगे। तो हमें डाई के अनुसार हमें कितने mm का राड चाहिए, इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों को एग्जाम्स में कई बार पूछता है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोगों को फार्मूला नोट करवा दें हम। राड साइज बराबर क्या, आप लोग नोट करिए, राड साइज या ब्लैंक साइज, राड साइज या ब्लैंक साइज, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसके बराबर आप लोगों का एक फार्मूला यहाँ पे बनता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, D - P/10। D - P/10 का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। D का मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, D जो मतलब है हमारा, यह क्या है हमारी, यह हमारी डाई का व्यास है। यह क्या है, डायामीटर ऑफ डाई का, यह हमारा डाई का क्या है, डायामीटर है। और ये P क्या है, हमारी पिच है, यह डाई की पिच है। जो हमारी डाई है उसकी पिच कितनी है, यानी जो उसमें तो पहले से थ्रेड होगी ना डाई में, तभी ना हम थ्रेड काटेंगे।
ये पिच है, इसके अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, रॉड साइज या ब्लैंक साइज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन हम करवा दें। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। यहाँ पे दिया है डी बराबर आप लोगों को क्या दिया है, देखिए यहाँ पे डी बराबर M12 इंटू 1.25, M12 इंटू 1.25। इसमें हमें पूछा है रॉड साइज या ब्लैंक साइज निकालिए। क्या निकालिए, रॉड साइज निकालिए। अब रॉड साइज निकालिए तो इसके लिए हमने ऊपर आप लोगों को नोट करवाया है कि हमारा जो कैपिटल डी है डायामीटर ऑफ डाई है और पिच, अगर हमें यह दोनों पता होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉड साइज या ब्लैंक साइज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो यह दिया रहता है, यह आप लोगों को क्या दिया रहता है, डायामीटर किसका, डाई का। यह हमारा डाई का डायामीटर दिया रहता है। और यहाँ पे जो हमारा यह दिया गया है आप लोगों को, यह हमारी पिच दी गई है। क्या दी गई है, पिच दी गई है। यह हमारी पिच दी गई है और ये हमारा डायामीटर ऑफ डाई का क्या दिया गया, डाया दिया गया है। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें हमें क्या निकालना है, रॉड साइज यानी डी का मान निकालना है। फार्मूला हमारा पता ही है, D माइनस P/10 होता है। यहाँ से हम लोग D का मान क्या रख सकते हैं, 12। D का मान यानी हमारी डायामीटर ऑफ डाई का क्या है, डायामीटर। हमारे डाया 2 बार लिख दिए हम। डाई का हमारा क्या है, डायामीटर ऑफ डाई। यहाँ पे आप लोग डाई नोट कर सकते हैं, डायामीटर ऑफ डाई। ठीक है, यानी हम यहाँ पे आ गए, डी का मान क्या रख दिए 12 माइनस पी का मान क्या रखेंगे 1.25 इंटू 10 रख देंगे। अब हमारा क्या होगा, आप लोग देखिए यहाँ पे 12 माइनस, अब हमारा जो यहाँ पे 0 अगर ऊपर जाएगा तो आप लोगों को पता ही होगा, जब 0 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमारा ये दशमलव किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कहाँ दशमलव इधर चला जाएगा दशमलव हमारा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा 1.25 हो गया। कितना हो गया 1.25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 1.25 हो गया। अब इसमें हम लोग 12 से 1.25 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करने के लिए हम लोग पॉइंट को सीध में रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा माइनस क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, कैरी ले 9 में से 2 जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर जो आएगा 11.875 आप लोगों का क्या निकल के आएगा, आप लोगों का यह ब्लैंक साइज या रॉड साइज आप लोगों को क्या हो गया, यहाँ पे निकल के आ गया। यह आपका क्या निकल के आया है, रॉड साइज। ठीक है, कैसे हमने कैलकुलेशन किया आप लोगों को अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगर हमारा 10 नीचे 10 है, अगर हम इसमें क्या करेंगे 10 से दोनों में अगर भाग दे रहे हैं, यानी 10 से इसमें भाग देंगे तो हमारा दशमलव इधर आ जाएगा। अगर यही गुणा करते हैं तो दशमलव उधर जाता है। ठीक है, आगे आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, जिससे आप लोगों का थोड़ा बहुत जो डाउट है वह क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है M10 इंटू 1.5, M10 इंटू 1.5 के लिए हमें रॉड साइज निकालना है। क्या निकालना है, रॉड साइज। अब रॉड साइज निकालने के लिए हमें एक फार्मूला क्या दिया गया है, देखिए फार्मूला हमें दिया गया है D बराबर D माइनस स्मॉल d माइनस 10। अब हमें पता है यह D का मान क्या है, हमें जो दी गई है उसकी व्यास है, D का व्यास, डाई का व्यास। तो कैपिटल D बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा, माइनस पिच दिया गया है 1.5 अपान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अपान हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए आगे। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसको 10 दशमलव हमारा इधर आ जाएगा तो 0.15 हो गया। ठीक है, 0.15 D बराबर। अब हम इसमें से घटा देंगे, अगर आप लोगों को बता दें
कैसे घटाना है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देते हैं दशमलव को सीध में न लिखने की वजह से। ठीक है, क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 9.85। इस प्रकार हमारा क्या निकल के आ गया, यह आपका डी व्यास यानी राड साइज। ये हमारी क्या निकल के आ गई, राड साइज। हमें राड साइज का ही पता करना था ना। राड साइज को हम लोग ब्लैंक साइज भी कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, यह फार्मूला आप लोग अपने माइंड में हमेशा के लिए बैठा लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूले पे हमारा राड साइज या ब्लैंक साइज निकलेगा। और एक कॉन्सेप्ट आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जो हमारी राड साइज या ब्लैंक साइज निकल के आती है वह आप लोगों के डाई के व्यास से हमेशा छोटी होती है। वह डाई के व्यास से हमेशा छोटी रखी जाती है ताकि जो हमारी डाई है ठीक प्रकार से क्या हो सके, थ्रेड काट सके। ठीक है, इसका आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोगों को अधिक न्यूमेरिकल अगर और प्रैक्टिस करने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। हम और भी क्या करेंगे, और भी इस पर न्यूमेरिकल करा देंगे। टैब के जो टैब चैप्टर था, रीमर चैप्टर था, डाई चैप्टर था, तीनों का एक ही में न्यूमेरिकल करा देंगे, जिससे आप लोगों को क्या होगा, सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इसी तरह हमारी फिटर थ्योरी की जो क्लासेस चल रही हैं उससे आप लोग जुड़कर आगे की क्लासेस भी देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी लाभदायक होगा। इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।